एक गांव के बहुत बड़ा राजा थे, उनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था। वो भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, भगवान कोई ऐसी औलाद दे दो मेरे मरने के बाद मेरा सिंहासन संभाल सके। कौन संभालेगा, क्या करूंगा मैं इस साम्राज्य का अगर मेरा कोई पुत्र ही नहीं रहेगा। तो भगवान से वो बहुत प्रार्थना करते, बहुत मंदिर जाते, बहुत संतों के पास जाते, उनसे प्रार्थना करते, हे प्रभु मेरे लिए प्रार्थना कर दो। तो भगवान को एक दिन दया आ गई कि इसको कुछ दे देता हूँ। भगवान की दिव्य दृष्टि उस पे पड़ गई, उस राजा पे। तो उनको एक पुत्र हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुआ। तो वो बहुत ही लाड लताते अपने बच्चे को। इतना बड़ा हुआ तो कोई जानकारी नहीं था। 1 साल का जब हुआ तो उसके महल में कुछ बार में कुछ चोर आ गए। उन चोरों को कोई खजाना वजाना मिला नहीं। उन्होंने देखा एक बच्चा सोया हुआ है, तो उसको पकड़कर चोर उठाकर लेकर चले गए। चोर उस बच्चे को उठाकर लेकर चले गए। राजा बहुत खोजा, अपने साम्राज्य में सभी सैनिकों को भेज दिया है, कहा मेरा पुत्र कौन ले गया, मेरा पुत्र कौन ले गया। बहुत ढूंढता नहीं मिला। तो रानी राजा बहुत रोते कि मेरा बच्चा कहाँ गया। और ले गए उस बच्चे को। तो बच्चा बहुत रोता था, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है। वो चोर उसको बच्चे को समझाते कि बेटा मैं ही तेरा पापा हूँ, मैं ही तेरा मम्मी हूँ, यही संसार है मेरा, देख रहा है सब कुछ तो मैं ही हूँ तेरा। क्या कह रहा है, क्या चाहिए तुझे बोल, मैं ला कर दूंगा ना, तुझे सब कुछ ला कर दूंगा। बच्चा एक दिन बड़ा हुआ तो कुछ फ्रेंड अपना बना लिया, तो उससे मिलने जाता, उसके साथ खेलने जाता। अब तो माता पिता को, अपने जो असली माता पिता थे राजा रानी, उनको भूल गया। अब नहीं कहता कि मेरे मम्मी कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है। उन चोरों को ही अपनी मम्मी पापा मानता, जो दिखाते वो देखता, जो करते वो करता, चोरी करते वो चोरी करता। वो जैसा ही बना दिए थे वैसा बन गया था, जैसा संस्कार दिए थे बच्चे को वैसा वो करता। जैसे ही चोरी के रास्ते पे उसे भी ढकेल दिए, उसको भी ढकेल दिए, वो भी चोर बन गया, वो भी गलत राह पर चुन लिया। वो चलने लगा जैसे चलते थे, फ्रेंड के साथ गलत संगति करने लगा, मदिरा पीने लगा, वो नशा करने लगा, वो सब कुछ करने लगा, जो भी करना था वो करने लगा। तो मेरे दोस्त एक दिन क्या हुआ कि राजा रानी रो रहे थे। तो एक दिन जंगल के रास्ते से एक संत आ रहे थे, उस महल के पास पहुंचे। तो राजा रानी देखे उस संत को, तो राजा बुलाए कि इनको महल में बुलाया जाए। तो संत जी के आगे राजा रानी हाथ जोड़कर रोने लगे कि हे प्रभु मुझे तो एक ही औलाद हुआ था, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरा बच्चा कहाँ गया है। मैंने इतने सैनिकों से पूछवाया कहाँ गया है, इतना सैनिकों से खुजवाया, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। क्या आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे को ढूंढ सकते हैं आप। तो संत जी कहने लगे राजा रुको, थोड़ा धैर्य रखो, अपने दृष्टि से मैं देखता हूँ। तो संत जी अपने दिव्य दृष्टि से देखे तो वो तो चोर बन गया है, वो तो गलत संगति कर रहा है, वो तो गलत वो कर रहा है, जो सिखाते वो सीख गया है। अब ना याद करता माता पिता को, ना कुछ करता। संत जी कहने लगे कि तुम्हारा बच्चा अभी जिंदा है, मगर हाँ एक और बात, आप लोगों को वो नहीं जानता, कोई याद नहीं रखता। वो आप लोगों को नहीं पूछता कि मेरे मम्मी पापा कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, कुछ नहीं पूछता। आप जो चोर सिखाते, अब जो करते वो करता, जो दिखाते वो देखता, जो कहते उस राह पे चलता। क्या मैं वापस ला सकता हूँ अपने बेटे को। तो संत जी कहने लगे कि आप उस बालक को अगर लाएंगे, आप उससे कहेंगे मैं ही तेरा पापा हूँ, मैं ही तेरा मम्मी हूँ, तो वो नहीं मानने वाला। क्योंकि अगर आप उसे जबरदस्ती लाते हैं तो वो कभी खुश नहीं रहेगा आप लोगों के साथ। राजा रानी फूट कर रोने लगे वहाँ संत के सामने। तो संत को बहुत जल्दी दया आ जाती है मेरे दोस्त। अगर पंडित जी, अगर संत महात्मा के आगे आप रोओगे ना तो परमात्मा होते हैं, उनका दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है। तो दिव्य दृष्टि से देखकर जहाँ पर बालक था उनका, उस राजा का पिघल गए, वो संत जी पिघल गए। कहने लगे ठीक है राजा, धैर्य रखो, मैं जाता हूँ। अगर तुम जबरदस्ती नहीं ला सकते, तुम उससे खुश नहीं रह सकते, तो मैं उसे बता सकता हूँ, उसको सही मार्ग दिखा सकता हूँ, सही दिशा दिखा सकता हूँ, उसके माता पिता कौन है उसे मैं बता सकता हूँ। तो वो संत जी गए वहाँ पे, सभी अपना वचन सुनाए उस बालक को। कहने लगे कि ये क्या कर रहे हो तुम, तो कैसा मार्ग तुमने चुन लिया है, ये कौन है तुम्हारे, ये कौन है, ये चोर है जिसके साथ तुम रहते हो, चोर है। तुम्हारे असली माता पिता तो राजा रानी है, तुम्हारे असली माता पिता तो राजा रानी है। ये बच्चा सुनकर आश्चर्य हुआ कि मेरे माता पिता राजा रानी है। संत जी कहने लगे हाँ तुम्हारे माता पिता राजा रानी है, तुम्हारे माता पिता राजा रानी है। तुम क्या भटक गए हो, कैसे मार्ग पर चल रहे हो, ये कैसा संगति है, ये कैसा दोस्त बना लियो, फ्रेंड बना लियो, कैसा नशा कर रहे हो, कैसा ये नशा कर रहे हो, मदिरा पी रहे हो, ये तुम्हारा संगति का असर, ये चोरों के साथ रहते रहते हो क्या है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ। तुम वो बच्चा फूट कर रोने लगा। अपने माता पिता के पास ले चलिए गुरुजी, मुझे अपने माता पिता के पास ले चलिए। तो संत जी उस बच्चे को वापस ले गए। तो उसको पहचान कराई कि ये तुम्हारे पिता है, वो तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे सत्य माता पिता है, ये तुम्हारी सच्चाई है कि तुम इनके माता पिता हो, उसके नहीं।
उसके नहीं माता पिता हो, तुम वहाँ पर जाकर भटक गए हो। जो बताते वो तुम कर रहे थे, जो राह दिखाते थे वो तुम करते थे, जो दिशा दिखाते थे वो तुम जाते थे, जो कहते थे वो करते थे, जो दिखाते वो दिखते थे। तुम फ्रेंड बना लिए हो, तुम वहाँ जाते थे, वहाँ जाते बुरे काम करते थे। तो बालक देखकर अपने माता पिता को, राजा रानी को गले से लिपट कर रोने लगा। तो राजा रानी बच्चा वो संत जी का शुक्रिया अदा करने लगे, भिक्षा देने लगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद किए, बहुत बहुत धन्यवाद किए। अर्थ ये है बताने का ये वीडियो कि मेरा जो परमात्मा है वो ऊपर वाला है, हमारा सच्चा माता पिता है। जो चोर है ना, ये हमारे दुनिया के जो माता पिता हमें जो पाल कर इतना बड़ा किए हैं, वो हमें चोरी कर कर उनसे लेकर आए। हम यहाँ आए हैं तो वो जो बताते वो मार्ग पर चलते, वो जो दिशा दिखाते हमको वो करते। जो संगति कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, भगवान भी, ऊपर वाला भी, हमारा परम पिता परमेश्वर भी रोता है हमें देखकर कि मेरा बालक वहाँ जाकर क्या कर रहा है, गलत संगति कर रहा है, पाप कर रहा है, धर्म की राह पे नहीं चल रहा है। तो ये झूठे माता पिता हैं, जो शरीर के पुतले हैं ना, ये हमें चोरी कर कर लाए हैं ऊपर वाले से। वो ऊपर वाला भी हमें शर्मिंदा होता है, देखकर रोता है कि ये मेरा बालक वहाँ जाकर क्या कर रहा है, वहाँ पे कैसा ये चोर हमारे बच्चे को बना दिया है, ये चोर कैसा हमारे बच्चे को राह दिखा रहा है, कैसा वो संगति कर रहा है। जो भी यहाँ पर चोर बताया वो मार्ग पे चल रहा है। तो मेरा बच्चा क्या कर रहा है इस दुनिया में आकर, ये क्या क्या कुकर्म कर रहा है, क्या क्या कुकर्म कर रहा है। मेरे परमात्मा भी रोता है तो हमारे जीवन में किसी संत को भेजता है, किसी गुरु को भेजता है। हमें समझना चाहिए, हमें इस माया मोह में नहीं भजना चाहिए, हमें ऊपर वाले को जान लेना चाहिए। अपने जीवन में कुछ अच्छी बातें सुनो, गुरु की वाणी सुनो। अगर संत की वाणी हम नहीं सुनते हैं तो अब भटक जाते हैं इस दुनिया में। हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर से मरते हैं, फिर जीवित होते हैं, फिर मरते हैं, फिर जीवित होते हैं। तो मेरे दोस्त, इस आवागमन से हमें मुक्ति तभी मिल सकती है जब कोई संत हमारे जीवन में आता है, जब कोई गुरु हमारे जीवन में आता है, वो मार्गदर्शन कराता है, सही हमारे माता पिता को बताता है कि हमारा माता पिता वो ऊपर वाला है। तब हमें समझ में आता है, वो ज्ञान होता है कि हमारा ये दुनिया जो है झूठी है, ये जो माता पिता है ये झूठे हैं, जो भाई बहन है झूठे है, फ्रेंड झूठे हैं। हमारा सच्चा माता पिता ऊपर वाला है, जो हमें खो दिया है, जो हमें चोर उठाकर लाए हैं। हमें समझना चाहिए। तब हम, अगर हमें ये ज्ञान हो जाए ना, तब हमें हमारे अंदर वैराग्य आ जाता है, ज्ञान हो जाता है। तब हम प्रभु का भजन करते हैं, तब हम उसे पाने के लिए, उसके पास जाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। तो मेरे दोस्त, आप भी प्रयास करो, संतों की वाणी सुनो, सत्संग करो, सही मार्ग दिशा दिखाओ, सही दिशा पे चलो। तब आप ऊपर वाले के पास, सही माता पिता के पास पहुंच पाओगे, सच्चे माता पिता के पास पहुंच पाओगे। 100% गारंटेड है मेरे दोस्त। इस वीडियो में यही बताना था। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता होगा वीडियो तक, शुक्रिया मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त।